बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है। लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही है, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। 1000 बिलियन डॉलर पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की नाम तो पाकिस्तान तो मर जाएगा बेचते बेचते। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। रिएक्शन वीडियो के साथ साथ कुछ लेटेस्ट खबरों पर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चलता है और आप में से कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके सब्सक्राइबर्स इतने कम कैसे हो गए। बता दूं कि ये दूसरा चैनल है। एक चैनल है मिस्टर रिएक्शन वाला, दूसरा है मिस्टर रिएक्शन। मिस्टर रिएक्शन वाला पर हार्डकोर जो खबरें वायरल होती हैं उस पर चर्चा करते हैं हम, और मिस्टर रिएक्शन पर हम कई वीडियो पर रिएक्शंस देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमने फैसला किया है कि कुछ लेटेस्ट खबरों पर भी बात करते रहेंगे आपके साथ, ताकि आप जागरूक रहें कि बहुत कुछ चलता है सोशल मीडिया पर, और अब उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो रिपोर्ट बता दें कि आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 2 दिन के मेडिटेशन पर जा चुके हैं। द वायर की तरफ से पहले ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कितना कैमरा हो सकता है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो बताते हुए शेयर किया गया और देखिए कितने कैमराज हैं। ये प्रेडिक्शन है वैसे। तो यहाँ द वायर ने जो प्रेडिक्शन किया था उसके मुताबिक 7 कैमरामैन होने वाले हैं जब मोदी जी मेडिटेशन करेंगे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक लगभग 28 सेकंड की क्लिप वायरल हुई है पीएम मोदी की, और इस 28 सेकंड की क्लिप में बताया जा रहा है कि 9 कैमरा एंगल से वीडियो बनाई गई है। तो एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो लगातार इस मुद्दे को भारी भरकम तरीके से प्रचार में लगा हुआ है, खूब शेयर किया जा रहा है। रूबिका लियाकत लिख रही है, नरेंद्र मोदी साधक। अब बताइए देश के अंदर कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर मीडिया बात कर सकती है। यहाँ आरजे साइमा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मीडिया इस पूरी चीज को कवर कर रही है, लेकिन देश के अंदर जो बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं कर रही है। यानी सारा टाइम इसी में लगी हुई है, और पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो देश में लोगों को चिंतित कर रही हैं। खबरें जुड़ी हुई हैं हीट वेव से, वाटर क्राइसिस से, आग लग रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, जंगलों में। क्या रिपोर्टें हैं वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ये वीडियो बताई जा रही है दिल्ली की। बताया जा रहा है जब वाटर टैंकर्स इलाकों में आ रहे हैं, यानी वाटर क्राइसिस की वजह से ऐसे हालात हो गए हैं, जब वाटर टैंकर्स आ रहे हैं तो लोग किस तरीके से उसके पीछे भाग रहे हैं। ये वीडियो एक सीधा साधा उदाहरण है इस चीज का कि लोग कितने परेशान हैं वाटर क्राइसिस से। देखिए पहले से ही लोग तैयार हैं, हाथ में सब कुछ बाल्टी लिए, हर वो चीज लिए जिसमें वो पानी डाल सकते हैं, भर सकते हैं। टैंकर आया, देखिए तो ये वाटर क्राइसिस मीडिया को नहीं दिख रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। राजस्थान में तो हीट वेव्स ने तो हालत खराब करके रखी हुई है, दिल्ली में भी अलग हालत खराब हुई है। कुछ ऐसे ऐसे हिस्से हैं भारत के अंदर जहां हीट वेव से बहुत बुरे हालात हुए हुए हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, कई जगहों पर आग की भी अपडेट आ रही है। कहीं जंगलों में आग लगी है, कहीं गर्मी ज्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है कि गर्मी ज्यादा हो गई है, इसकी वजह से एयर कंडीशंस फट रहे हैं। किसी नोएडा की सोसाइटी में आग लग गई है। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो कहीं कुछ। इस पर मीडिया कोई बहस, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सारा टाइम वो मेडिटेशन वाले मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। ट्विटर पर भी उसी को लेकर के ट्वीट हो रहा है। दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है जो अनभक्तों को काफी परेशान कर देगी। वो इसलिए कि पिछले 2-3 दिनों से ऑल आइज ऑन राफे, आपको मालूम होगा कि इसराइल ने राफे पर जैसे हमला किया तो कई बच्चों की वीडियो निकल के आई, बहुत बुरी हालत में उनकी मौत हुई। तो उसके बाद से सब तरफ से ये बवाल मचने लगा, कई लोगों ने आवाजें उठाने लगी, लेकिन अनभक्तों को ये बात चुभने लगी। उन्होंने दूसरा पक्ष उठाया। वो कहने लगे ऐसे लोग जो फलस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे हैं उनको पैसे मिलते हैं। अब उनको दुख देने वाली एक खबर निकल के आ रही है। राफे पर जो इजराइल का हमला हुआ उसको लेकर के भारत ने जो है इजराइल को लताड़ा है। अब अनभक्तों को ट्रोल किया जा रहा, पूछा जा रहा है बताओ इसके लिए कितने पैसे मिले होंगे, ऐसा बयान जारी करने के लिए, इजराइल को लताड़ने के लिए कितने पैसे मिले होंगे। भारत ने ये बयान जारी कर दिया है जहां इजराइल को लताड़ा है और फलस्तीन के फ्रीडम की बात करी है।
अब अनभक्तों का क्या ही करा जाए। कुछ वीडियोस निकल के आ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त हैं उनके लॉजिक, उनकी बातें, बिना सर पैर की बातें। तो आइए सुनते हैं अनभक्तों की कहानी, उन्हीं की जबानी। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतारवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा मैं दे दूंगा। दे दोगे ना? चलो उतार लो। सर ऐसी बेइज्जती नहीं। मार दो मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए। एक 6 अगर और होगा, ये भी उनके पब्लिक बताएगी, 1000 और दूंगा। अब पब्लिक बताएगी। पैंट खुलवाओ, 1000 और दूंगा। 2500 रुपए करवाएंगे, कुछ और कर देंगे, कुछ 15 कैमरे में नहीं दिखाऊंगा। 25 अभी मुंह पे कह रहे हैं, मुंह पे कह रहे हम लोग क्या, हम लोग यही है ना। बोले भाई कैसे हो जाएगा? हमारा अच्छा फटा हुआ तो 2500। 2500 रुपए की बात आ गई। नहीं ठीक है भाई, ये लो भैया। कन्वर्सेशन हो ही कच्चा जाएगा। पटा ही हुआ है। कुल मिला के बात ये है, कच्चा फटा हुआ है, तनख्वाह 25,000 है, पर मोदी मोदी मोदी। ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा क्या बात कर रहे हैं? मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप, आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5000 करोड़ अरब हाँ। बिलियन डॉलर। हाँ। अब देश पर कर्जा है। ये क्या है? कहाँ देखे थे ये, जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है तो। अच्छा, ये कौन सा चैनल? कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में, आज तक आज तक न्यूज में देखे। बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस है। सरकार में था मैं। कितने कमा अभी की सरकार में कितना है? पैसा देगा, वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। अमेरिका पर 1000 बिलियन डॉलर और भारत पर भारत पे 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। भारत पर 5000 करोड़ बिलियन डॉलर। पाकिस्तान पर पाकिस्तान की नाम मत, पाकिस्तान तो मर जाएगा बेचते बेचते। क्या बेचते बेचते बढ़ जाएगा? उस पे इतना कर्जा होगा, इतना कर्जा होगा पूछो मत। 1000 करोड़ बिलियन डॉलर उस पे कर्जा है। पाकिस्तान पर 1000 बिलियन डॉलर। तो बहुत बड़े एकदम, बहुत पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। तो भाई पढ़े क्यों नहीं है? स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? 10वीं क्लास में। मैं बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ था ना, मैं 5 साल का था 2024 में। क्या? क्या? एक बार फिर से सुनूंगा मैं। या मैं बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ था ना, मैं 5 साल का था 2000। जब मेरा जन्म हुआ था मैं 5 साल का था। कोई सेंस है इस बात की? जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। इस वीडियो को देखिए। मैं तो इस सरकार से काफी खुश हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक, बहुत खुश हूँ। आपने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं, आपको कितना पता होगा, पत्रकार भी बेचारा। लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो बहुत लंबी हो जाएगी। जाएगी। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सब देखता हूँ, ये सब देखता हूँ। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आज आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है, उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं। इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? B.Com कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ। बोले जा रहा। जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना हो। तो खैर, बीच में ध्रुव का जो थोड़ा छोटा क्लिप है ना, वो तड़का अच्छा था। और जब मैं अनभक्त कहता हूं, जैसे ध्रुव ने कहा कि वो अनभक्त लफ्ज कहना बंद कर चुके हैं,
लेकिन जब मैं अनभक्त कहता हूं तो उसके पीछे मेरा जो तर्क होता है वो ये कि वो लोग जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अच्छा, अनभक्त कुछ अच्छे भी होते हैं। अगर किसी ऐसे पॉइंट पर अनभक्ति की जाए जो सही की हो, जैसे हम अच्छाई की अनभक्ति करते हैं, यानी भलाई की अनभक्ति, हम हमेशा अच्छे में मानते हैं, किसी के साथ गलत करने में नहीं मानते। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो वो उसका कर्म है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसके साथ बदला नहीं लेंगे, हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीके की अनभक्ति होती है कि आप एक पर्टिकुलर लाइन पर और एक मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन एक अनभक्ति होती है जो गलत की भी होती है, बुराई की भी होती है, जहालत की भी होती है। यानी कुछ ऐसे लोगों को जो जाहिल हैं एक नंबर के, लेकिन इसके बावजूद उनको इस बात का अहंकार होता है तो क्या हुआ, ठीक है हम जैसे हैं। तो ये भी एक तरीके की अनभक्ति है। तो मैं एक बुरी अनभक्ति के लिए अनभक्त लफ्ज का इस्तेमाल करता हूँ, अच्छी अनभक्ति के लिए अनभक्तों का इस्तेमाल नहीं करता। अनभक्ति अच्छी भी होती है जो अच्छाई के लिए हो, और एक अनभक्ति बुराई के लिए भी होती है। अंधभक्ति का सीधा मतलब है कि बिना सोचे समझे किसी चीज को फॉलो करना, तो वो अच्छाई के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे अच्छाई में तो इंसान स्वार्थी हो जाता है, बहुत सी चीजें सोचने लगता है अच्छा करने से पहले, मेरा क्या फायदा इसके साथ भला करके, ये कौन सा मेरे काम आएगा। तो इन चीजों में अनभक्ति जरूरी होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बहुत गलत तरीके से इंसान को ब्रेन वॉश कर देता है, तो वो चीज बड़ी गलत है। उनको भी अनभक्ति अच्छाई की करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो लोग अनभक्ति कर रहे हैं, बस उन्हीं के लिए अनभक्त लफ्ज का इस्तेमाल मैं करता हूँ। बाकी ध्रुव की अपनी सोच है, मैं अपना सोचता हूँ। खैर, वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट करें, आपकी क्या राय है। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।